ये चावल है। गुजरात के एक छोटे से स्टेशन वडनगर पर चाय बेचने वाला ये बच्चा आज बीजेपी का पीएम उम्मीदवार है। देश के साथ पूरी दुनिया इस बच्चे के बढ़ते कदमों पर नजर टिकाए बैठी है। सवाल उठ रहा है कि क्या वडनगर के प्लेटफॉर्म पर दौड़ने वाला ये बच्चा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया बन पाएगा? लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की माने तो मोदी के नसीब में चाय बेचना ही है। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान की खबर मिलते ही बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के सम्मेलन स्थल के बाहर चाय की केतली लेकर हाजिर हो गए। लेकिन दिल्ली की इस कड़कड़ाती ठंड में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोदी ब्रांड चाय की चुस्की नहीं ली और नतीजा आपके सामने। मणिशंकर अय्यर जी ने हमें निमंत्रण दिया था यहाँ चाय लगाने के लिए। हम यहाँ चाय लगाने आए, अन्न को यहाँ बर्बाद किया गया, अन्न को पैर से मारा गया। क्या मर्यादा है ये मैं समझ नहीं पा रहा। हम हाथ जोड़ के चाय पिलाने हैं, हम कोई नारे नहीं लगाएंगे, वो जो भी कहेंगे हम सुनने को तैयार हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चाय की केतली के साथ मणिशंकर अय्यर के बयान का विरोध किया तो उसके बड़े नेताओं ने अपने अंदाज में उनके बयान को चुनौती दी कि भारतीय लोकतंत्र की असली जीत तब होगी जब एक चाय बेचने वाला राजनीति में वंशवाद को हराएगा। अभी तक जो है श्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित होने के बाद कांग्रेस को नाको चने चबवा दिए हैं। अब नाक से पानी पिलाना बाकी है। वो हमला नहीं है, ये उनकी हताशा और विक्षिप्तता का प्रमाण है। मणिशंकर अय्यर के बयान पर मचा बवाल यही नहीं थमा। ठंड के इस मौसम में लोगों को गर्मा गर्म चाय पिलाते चाय दुकानदारों ने भी मणिशंकर अय्यर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, इस दावे के साथ कि ये उनके समुदाय का अपमान है। आज मैं पढ़ा लिखा हूँ, चाय का धंधा करता हूँ, तो क्या मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? मैं पार्षद नहीं बन सकता? तो हमें बड़ा दुख हुआ है उनके इस बयान देने से। उसने जो है ना चाय बेची है, न कि देश बेचा है। जब चाय वाला सीएम बन सकता है तो पीएम क्यों नहीं बन सकता? चाय बेचने वाले मतलब वो भी तो इंसान हैं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते हैं? भाई वो तो राष्ट्रपति बन सकते हैं, बनने के लिए तो इंसान बनते हैं ना। विरोध के इन सुरों को सुनने के बाद मणिशंकर अय्यर थोड़ा संभले। इस सफाई के साथ जनता जनार्दन के सामने पेश हुए कि उनकी जुबान पर न जाए, जज्बात को समझे। मैं ये नहीं कहता हूं कि चाय वाला प्रधान नहीं बन सकता है, लेकिन चाय वाला वो हो जो इतिहास जाने, अर्थशास्त्र जाने, संविधान जाने, कानून जाने, विकास का काम जाने, तब जाकर हम कहें कि ये प्रधानमंत्री है। लेकिन जब हर क्षेत्र में ये अक्षम है सिवाय चाय बेचने में, तो इसलिए मैंने हंसी मजाक में कहा कि वो यहाँ आए और चाय बेचे। मणिशंकर अय्यर की सफाई पर आखिरी फैसला आपका। वैसे आपको बता दें कि खुद मोदी अपनी कई चुनावी सभाओं में इस बात का बड़े फक्र के साथ जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने बचपन में चाय बेची थी। मैंने बचपन में रेलवे गड्डी में चाय बेचते बेचते पेट भरा, गरीबी में पड़ा हूं, लेकिन इसके लिए आप हमारा ऐसा काम करो। यहाँ के लोग कितने महान हैं कि जिन्होंने रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले बच्चे को अपने कंधे पर उठा लिया। नरेंद्र मोदी की शख्सियत के इस पहलू को एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम 7 RCR में भी पेश किया गया था। चाय वाला गर्मा गर्म चाय, कड़क मीठी चाय, चाय बोलो चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय 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 वाला। ये चावल है। हाँ साहब, कितनी चाय चाहिए? कितने की है चाय? 10 पैसे की एक चाय। एक चाय देना। मैं हैरान हूं, ये गरीबों की बात करने वाले लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? अगर देश की जनता आशीर्वाद दे तो खेत में मजदूरी करने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है।
फुटपाथ पर बैठ करके जूतों की पॉलिश करने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। और मणिशंकर अय्यर के इस विवादास्पद बयान पर दिबांग ने मणिशंकर अय्यर से खास बातचीत की। आइए देखते हैं मणिशंकर अय्यर का इस बारे में क्या कहना है। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर हैं। हमने देखा कि जब ये शुरू हुआ उससे पहले आपने बयान दिया। आप बयान मतलब हम सभी जानते हैं, बहुत सालों से मैं आपको जानता हूं, आपको कोई रोक तो पाता नहीं है। मणिशंकर को ब्रेक नहीं लगती या मणिशंकर ब्रेक नहीं लगाते या ये मणिशंकर ऐसे ही हैं? आपने जो चाय वाली बात कही कि हम चाय के लिए जगह दे देंगे, मैं तो वैसा ही हूं। और क्या मैंने कहा? मैंने ये नहीं कहा कि चाय वाले को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को इन्होंने प्रधानमंत्री के पद के लिए तैयार किया है उस आदमी ने दिखा दिया है इस ऐलान के पश्चात कि वो इतिहास नहीं जानता है। वो सोचता है कि सिकंदर पाटलिपुत्र पहुंचे थे। उनको ये नहीं पता है कि तक्षशिला है पाकिस्तान में और नालंदा है हिंदुस्तान में। उनको यहाँ तक नहीं पता है कि उनके पार्टी का स्थापक कौन था। वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इन्होंने कृष्णा श्याम का नाम लिया। और क्योंकि वो इतने अनपढ़ हैं इतिहास में, मैं उनको एक और तथ्य दिखाना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि कौन से दिन भारतीय जनसंघ बना। 16 अक्टूबर 1951। ठीक है। अर्थशास्त्र उसमें कहते हैं कि सारे टैक्स को निकाल देंगे और कुछ चीज़ है ट्रांजैक्शन टैक्स, इसी को लगाएंगे। इसलिए वो पब्लिक फाइनेंस नहीं समझते। जहां तक कि हमारा संविधान है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं होती है जैसा कि अमेरिका में। ये एक संसदीय प्रणाली है। पर मणिशंकर जी सवाल ये है और कानून का उल्लंघन जो उन्होंने सन 2002 में किया उसके लिए उनको न समझ है न माफी मांगते हैं। पर जब आप बोलते हैं आप बहुत तीखे तरीके से बोलते हैं। क्यों नहीं? और ऐसा लगता है कि इतने वरिष्ठ नेता को इतनी उम्र के नेता को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अरे बाल सफेद हैं लेकिन दिल की उमंगे हैं बहुत ही नौजवान। अब समझ लीजिए, जबकि एक पार्टी का नेता ऐसे तीखी शब्दों का इस्तेमाल करता है, ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है। क्या गंदगी से गंदगी साफ होगी? मेरे जैसे व्यक्ति के तरफ से इतना ही हो सकता है, लेकिन राहुल जी मुझसे ज्यादा सभ्य हैं तो वो नहीं कहेंगे। लेकिन मुझको नाराजगी आती है जबकि वो कहते हैं कि ये शहजादा है और आप उसकी टिप्पणी नहीं करते। वो कहते हैं कि मेरी लीडर महारानी है और आप नहीं कहते कि क्यों ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सब मुसलमानों को लेकर कहते हैं मियाँ साहब। तो ऐसे व्यक्ति जिसको कि कोई सभ्यता नहीं पता है कुछ सभ्य जवाब देंगे मंच से, लेकिन हम जैसे आम कार्यकर्ता जो हमारी दिल की बात है साफ हम बताएंगे कि ये आदमी बहुत ही गंदा है। तो ये नहीं कि चाय वाले प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन ऐसे चाय वाला जिसको कि इतिहास नहीं पता है, अर्थशास्त्र नहीं पता है, संविधान नहीं पता है, कानून नहीं पता है, विकास नहीं जानते हैं, ऐसे आदमी को जिसकी क्षमता एक ही है कि हर भाषण में कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी शुरू की थी चाय बेचने से, तो मैंने कहा कि इस क्षमता को मैं मानता हूं तो इसलिए हम स्टॉल दे देंगे। वाले दिनों में और इस तरह के तीखे बयान सुनने को मिलेंगे मणिशंकर अय्यर? खुदा करे, लेकिन मेरे मुंह से तीखी शब्द आने के लिए उनके तरफ से गंदी बात आनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर जो आज सुबह विवाद हुआ था उस पर कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी और इस तरह के बयान आ सकते हैं। हमेशा तीखा बोलते हैं मणिशंकर अय्यर, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, जो दिल की बात है वो कही जाते हैं।